हाँ जी, पार्ट नंबर 4, फोर्थ पार्ट जी। 2 log x बेस 3 प्लस log y बेस 3। अब दोनों की बेस क्या है, सेम है। तो सबसे पहले ये वाला 2 जो है ना, आइए देखें आपस में हो रहे हैं ऐड, इनका सम है। आप कभी भी इसको ऐसे नहीं लिख सकते log x मल्टीप्लाइड बाई वाई, जब तक इसके बाहर इसका भी 1 है तो इसका भी क्या हो, 1 हो। ठीक है, दोनों के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम के लिए क्या करेंगे, ये पहले इस पे पावर रूल लगाओ। कैसा, log बेस 3 में x, और ये पावर कहां से गई थी, यहां से गई थी, एक्सपोनेंट ही बाहर गया था तो वापस एक्सपोनेंट अपनी जगह पे आ गया, प्लस log बेस 3 में y। अभी दोनों की बेस सेम है और आपस में ये ऐड हो रहे हैं, तो अब हम लिख सकते हैं log बेस 3 में x की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई y। ये इसका आंसर। देखते जाएंगे इनके आंसर। इधर पांचवा इस तरफ कर लें, सही है इसका आंसर। नंबर 5, 4 log of x बेस 5 माइनस log y बेस 5 प्लस log z। सबसे पहले अगर किसी के यहाँ ये कोएफिशिएंट 1 के अलावा है तो उसको पहले पावर बनाए ना। किसका यहाँ पे 1 नहीं है, ये वाले का, तो इसको कहां ले जाएंगे, ये रहा log बेस 5 में x और इसकी ये बन गया पावर, माइनस log बेस 5 में y का log प्लस log z, और z की भी बेस कितनी है, 5 ही है ना जी, इसकी बेस भी 5 है जी। अब तीनों की बेस क्या है, इन लॉगरिथम के जो लॉ हैं इनके अप्लाई करने के लिए इनकी बेस का सेम होना जरूरी है। और फिर क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि ये जो log बेस 5 में, या आप इकट्ठा कर सकते हैं किस तरीके से, ये जो दोनों ऐड हो रहे हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो डिवाइड हो रहा है माइनस हो रहा है इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। नहीं तो क्या करें, देखें ये log बेस 5 में x4 लिखें, ये सम वाला इसके करीब लिखें, log बेस 5 में z, और जो सब्ट्रैक्शन वाला साइन वाला है वो उसको लिख लें लास्ट पे, log बेस 5 में y। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, क्या आ गया, log बेस 5 में x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई z माइनस log बेस 5 में y। अब डिफरेंस वाले के लिए क्या करते हैं, एक ही log लग गया, x स्क्वायर z डिवाइडेड बाई y, और बेस किया इनकी भी क्या है 5। सम हो तो मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई भी कैसे करना कि log 2 है तो 1 लिख लिया और उन नंबरों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अभी डिफरेंस है तो फिर log 1 लिख लिया और नंबरों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन है। आंसर देखते जाओ भाई। नंबर 6, लास्ट पार्ट इसका जी, 2 ln a। जरा इसको समझे, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले जब हम log की बेस लेते हैं a, तो ये तो समझ आता है कि ये सपोज करें यहाँ बेस है b और ये a है। जब ये हम लेते हैं ना बेस e वाली, e क्या है, ये सीरीज होती है, उसमें एक खास वैल्यू पुट करने से जो नंबर आता है आंसर उस सीरीज का, इस तरीके से ये एक बाइनोमियल सीरीज होती है, ये n है, तो यहाँ वैल्यूज रिप्लेस करके एंड पे जब ये इस सीरीज का आंसर आ जाता है, जैसे 1 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन, सारी इस तरीके से, तो यहाँ n और x की अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज दर्ज करने के बाद ये जो e है, ये वो जो वैल्यू आती है, जो नंबर आता है, उस नंबर का ये जवाब होता है। और वो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब वो क्या होता है, इररेशनल। तो ये बेस कौन सी है, इररेशनल ई है। और जब ये बेस ई यूज की जाती है तो फिर लॉग ऑफ बेस ई वाला नहीं यूज किया जाता, फिर उसको क्या कह दिया जाता है, एल एन, नेचुरल लॉग। क्या कहा जाता है इसको, नेचुरल लॉग। आपके सिलेबस में बस इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लेंगे, लेकिन इसका फिलहाल सवाल कोई नहीं है। ठीक है, आपने इसको क्या समझना है, जस्ट वो बेस क्या है, लॉग की ई। ठीक है, तो ये लॉग 2 log a बेस ई, समझ रहे हैं जी। चलें आगे, प्लस 3
log ऑफ या ln b माइनस 4 नेचुरल log, इसको पढ़ेंगे c। तो सेम वही क्राइटेरिया इसके लिए भी जो आपके पास log का है, क्योंकि बेस यहाँ पे क्या है, सिर्फ बेस 5 की जगह क्या आ जाएगी, e आ जाएगी। ये वाला नेचुरल log ऑफ a इसका स्केयर बन गया, प्लस नेचुरल log ऑफ b इसकी पावर 3 बन गई, माइनस ln ऑफ c पावर 4। याद रहे ये log यही वाला है, e बेस में जैसे c है उसकी पावर 4, बेस यहां पे क्या की यूज की जा रही है, e। तो यहां पे ये दोनों log क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो a की log लिखेंगे, a स्केयर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b क्यूब के साथ, माइनस log ऑफ नेचुरल log ऑफ c4। अभी दरमियान में क्या साइन है, सब्ट्रैक्शन का, अभी भी सिंगल log आ गया, a स्केयर b क्यूब डिवाइडेड बाई c4। ये रहा जिसका आंसर। क्या अभी क्या बीच में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, किधर से नहीं, यहां से आ रहा है, नहीं ऊपर से जो सवाल क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं। चलें अभी ये सवाल शुरू हो रहा है तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं। ये देखें जी, log ऑफ नेचुरल log ऑफ a स्क्वायर प्लस नेचुरल log ऑफ b क्यूब माइनस नेचुरल log ऑफ c की पावर 4। सही हो रहा है अभी। अब ये ln a स्क्वायर b क्यूब माइनस ln c4 a की इकट्ठा कर दें, अब a स्क्वायर b क्यूब c4 आंसर। जब ये जमा हो रहे थे तो नंबर मल्टीप्लाई कर दिए गए, अब ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो तीसरा अगले वाला सब्ट्रैक्शन के बाद वाला नंबर जो है वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई नहीं हो गया बल्कि क्या हो गया जी, डिवाइड हो गया, a स्क्वायर b क्यूब ओवर c4। ये रहा जिसका आंसर। ठीक हो गया क्या, इधर ये ठीक है, बिल्कुल सही है। ये x की पावर कितनी है, 4, और ये भी x की पावर 4। ठीक है जी, चलें।